केतन का जीवन पार्ट 3। यात्रा से पहले के दिनों में लड़कियों ने केतन को प्यार और उत्साह से भर दिया। यात्रा से लौटने के बाद केतन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने एक साथ जो यादें बनाई, विशाल के साथ साझा किया गया प्यार और उसके दोस्तों के समर्थन ने आत्म आश्वासन की एक नई भावना को बढ़ावा दिया। केतन को पता चला था कि वो बिना किसी डर या निर्णय के अपनी स्त्रीत्व को व्यक्त करते हुए अपने प्रति सच्चा हो सकता है। इस नए आत्मविश्वास के साथ केतन ने अपने स्त्री पक्ष को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। उन्हें अब खुद को सामाजिक मानदंडों या पारंपरिक लिंग भूमिकाओं तक ही सीमित रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि वो खुद को वैसे ही व्यक्त कर सकते हैं जैसे वह चाहते थे, चाहे वो उनकी उपस्थिति, फैशन विकल्पों के माध्यम से हो या जिस तरह से उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया। आत्मा खोज की ओर केतन की यात्रा भी उनकी व्यक्तिगत शैली तक फैली हुई थी। फैशन फॉरवर्ड रिया, सोनल और आशा से प्रेरित होकर केतन ने फैशन में गहरी रुचि विकसित की और विभिन्न लुक के साथ प्रयोग किया। उन्होंने अपनी अलमारी में अधिक स्त्री तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया, अपनी अनूठी शैली को लड़कियों के प्रभाव के साथ जोड़ा। केतन को ऐसे परिधान चुनने में खुशी मिली जिससे वो सुंदर, आत्मविश्वासी और खुद के प्रति सच्चा महसूस कर सके। इस यात्रा ने विशाल के साथ केतन के बंधन को भी गहरा कर दिया था। एक साथ यात्रा करने, नई जगहों की खोज करने और स्थायी यादें बनाने का अनुभव उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आया। उनका संबंध विकसित हुआ और केतन को विशाल के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता की और भी मजबूत भावना महसूस हुई। जैसे जैसे केतन का विकास जारी रहा, लड़कियां समर्थन का निरंतर स्रोत बनी रहीं। उन्होंने उसे अपनी रुचियों का पता लगाने, मेकअप के साथ प्रयोग करने और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्त्रीत्व को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। केतन ने सलाह और प्रेरणा के लिए उनकी ओर रुख किया, रिश्ते की गतिशीलता, व्यक्तिगत विकास और प्यार की जटिलताओं पर चर्चा की। यात्रा के बाद केतन का परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, यह आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और प्रामाणिक रूप से जीवन जीने की यात्रा थी। उनका परिवर्तन उनकी शारीरिक बनावट से आगे तक फैला हुआ था। इस यात्रा ने उन्हें अपनी इच्छाओं और सपनों पर विचार करने का अवसर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आकांक्षाएं विशाल के साथी होने से परे फैली हुई हैं। उन्होंने प्यार, प्रतिबद्धता और साझेदारी से भरे जीवन की कल्पना की, जहां वो विशाल के जीवन साथी हो सकते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केतन और विशाल ने अपनी दीर्घकालिक योजनाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा शुरू की। उन्होंने एक साथ रहने, एक ऐसा जीवन बनाने के विचार की खोज शुरू की जो उनके प्यार का सम्मान करता हो और उन्हें खुद के प्रति सच्चा होने की अनुमति देता हो। परिवर्तनकारी यात्रा और केतन और विशाल के रिश्ते की निरंतर वृद्धि के बाद वो समय आया जब केतन ने अपनी यात्रा में एक साथ अगला कदम उठाने के लिए तैयार महसूस किया। केतन ने हमेशा विशाल के साथ जीवन बनाने का सपना देखा था और एक साथ आगे बढ़ना एक स्वाभाविक प्रगति की तरह लग रहा था। केतन ने रिया, सोनल और आशा के साथ रहकर काफी समय बिताया था, जो उसके सबसे करीबी दोस्त और विश्वासपात्र बन गए थे। उन्होंने एक सहायक वातावरण प्रदान किया था जहां केतन अपनी पहचान का पता लगा सकता था और अपनी स्त्रीत्व को अपना सकता था। हालांकि जैसे जैसे विशाल के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया, केतन को उनके साथ घर बनाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। विशाल के साथ रहने का निर्णय महत्वपूर्ण था और केतन ने विचारशीलता और खुले संचार के साथ इस पर विचार किया। उन्होंने रिया, सोनल और आशा के साथ अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन और सलाह मांगी। लड़कियों ने विशाल के लिए केतन के प्यार की गहराई को समझते हुए पूरे दिल से उसके फैसले का समर्थन किया और उसे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके आशीर्वाद और समर्थन से केतन और विशाल ने एक साथ एक नई जगह खोजने की प्रक्रिया शुरू की।
उन्होंने एक ऐसे घर की तलाश की जो उनकी साझा दृष्टि को प्रतिबिंबित करे और उन्हें वांछित स्थान और आराम प्रदान करे। यह एक रोमांचक और आनंदमय समय था जब उन्होंने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। लड़कियों के साथ रहने से लेकर विशाल के साथ रहने तक का परिवर्तन केतन के लिए मिश्रित भावनाओं से भरा था। उन्होंने रिया, सोनल और आशा के साथ साझा की गई यादों और अनुभवों को संजोया, क्योंकि उन्होंने उनकी आत्म खोज और स्वीकृति की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वो जानते थे कि विशाल के साथ अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाने का समय आ गया है। केतन ने लड़कियों के अटूट समर्थन और दोस्ती के लिए आभार व्यक्त करते हुए गर्ल्स अपार्टमेंट को विदाई दी। उन्होंने भावनात्मक अलविदा साझा किया, ये जानते हुए कि उनके रहने की व्यवस्था बदलने पर भी उनका बंधन फलता फूलता रहेगा। विशाल के साथ आगे बढ़ने से केतन के जीवन में खुशी, सुरक्षा और अंतरंगता की भावना आई। इसने उन्हें अपने संबंध को गहरा करने और एक ऐसा स्थान बनाने की अनुमति दी जो उनके प्यार और साझा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता हो। उन्होंने अपने नए घर को प्यार के अभयारण्य में बदल दिया, जहां वे स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त कर सकते थे और अपने रिश्ते का पोषण कर सकते थे। जबकि केतन अब रिया, सोनल और आशा के साथ नहीं रहे, वे उनके जीवन का अभिन्न अंग बने रहे। वे मार्गदर्शन, प्रेम और सहायता प्रदान करते हुए उनके सबसे करीबी दोस्त बने रहे। लड़कियों ने एक साथ बिताए क्षणों को संजोया, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती शारीरिक निकटता से परे रहेगी। विशाल के साथ रहने का केतन का निर्णय एक संकेत था। रिया अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ केतन के पास पहुंची। उसने केतन को अपनी दुल्हन की सहेली बनने के लिए कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि उसके विशेष दिन पर केतन को अपने साथ रखने का उसके लिए कितना मतलब होगा। केतन का दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया, रिया के अनुरोध से गहराई से सम्मानित महसूस कर रहा था।